दोस्तों हम लोग इस वीडियो में MPADPO की लॉ टेस्ट सीरीज का पार्ट सेकंड देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अफेंसेस अंडर द इंडियन पेनल कोड में बी ट्राइड बाय। तो भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों का विचारण कौन करेगा, ट्रायल कौन करता है। पहला ऑप्शन है हाई कोर्ट करता है, दूसरा ऑप्शन है कोर्ट ऑफ सेशन करता है, तीसरा ऑप्शन है एनी अदर कोर्ट बाय विच अफेंस सोन इन फर्स्ट शेड्यूल, मतलब पहली अनुसूची में दिए गए हैं जो कोर्ट वो ट्रायल करेंगे। या चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, मतलब जो भारतीय संहिता के तहत जो अपराधों का विचारण है वो हाई कोर्ट भी कर सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन भी कर सकता है, और अन्य कोई न्यायालय है जो मतलब प्रथम अनुसूची है। आईपीसी सीआरपीसी में 2 शेड्यूल हैं, तो शेड्यूल 1 में जिस भी कोर्ट को दिया गया है कि ये ऑफेंस जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करेंगे या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास करेंगे तो वो कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, व्हेन कैन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्राई द ऑफेंस फॉर विच इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ इज प्रिस्क्राइब्ड। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आजीवन कारावास कब दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आजीवन कारावास नहीं दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है इट कैन बी इफ सच ऑफेंस इज सोन इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्रायबल बाय सच कोर्ट। अगर वहाँ पर प्रथम अनुसूची में दे दिया गया है कि यह मृत माने आजीवन कारावास तक का दंड प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट दे सकते हैं तो दे सकते हैं। जनरली ऐसा दिया नहीं गया है, तो इसका राइट आंसर। और तीसरा ऑप्शन और देख लेते हैं, ओनली सेशन कोर्ट कैन ट्राई दोज ऑफेंस, केवल सेशन कोर्ट ही दे सकते हैं। और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो ऑप्शन है वो इफ मतलब अगर प्रथम अनुसूची में जिनके लिए बता दिया गया है कि आजीवन कारावास जो देंगे तो वो ही दे सकते हैं। जनरली जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो नहीं दे सकते, वो मैक्सिमम जो इम्प्रिजनमेंट है वो 3 साल तक का दे सकते हैं। नेक्स्ट है, विच कोर्ट हैज़ टू कन्फर्म सेंटेंस ऑफ डेथ पास बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा जैसे मृत्युदंड दे दिया गया है तो किसके द्वारा कन्फर्म करवाया जाता है। कोर्ट ऑफ सेशन जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं और डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज होते हैं सर, वो मृत्युदंड दे सकते हैं, मतलब और हाई कोर्ट तो दे ही सकते हैं। तो ये जो देते हैं चाहे वो एडीजे हों चाहे डीजे हों, तो ये जो भी डेथ पनिशमेंट देते हैं तो वो उन्हें हाई कोर्ट के द्वारा कन्फर्मेशन करवाना पड़ता है, ना उन्हें एडिशनल सेशन कोर्ट से करवाना पड़ता है ना सुप्रीम कोर्ट से। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी हो गई है, तो हाई कोर्ट के द्वारा कन्फर्मेशन करवाना पड़ता है। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट फाइन कैन बी इम्पोज्ड बाय सेशन जज और एडिशनल सेशन जज। तो सेशन जज और एडिशनल सेशन जज होते हैं, कितने तक का जुर्माना लगा सकते हैं। तो 1 लाख तक का, 10,000 तक का, एनी फाइन ऑथराइज्ड बाय लॉ, मतलब कितना भी जुर्माना जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो, या ए और बी। तो जो सेशन जज हैं और एडिशनल सेशन जज हैं तो ये कितना भी जुर्माना लगा सकते हैं विधि द्वारा प्राधिकृत, तो इनके लिए कोई लिमिट नहीं है। जबकि आप देखेंगे तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 5,000 तक का जुर्माना दे सकते हैं, जुर्माने का दंड मैक्सिमम, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं वो 10,000 तक का जुर्माना मात्र लगा सकते हैं। जबकि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज और सेशन जज कितना भी जुर्माना लगा सकते हैं, बस वो विधि द्वारा प्राधिकृत होना चाहिए। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सेंटेंस कैन बी पास्ड बाय एन असिस्टेंट सेशन जज। असिस्टेंट सेशन जज कितना तक दंड दे सकते हैं, तो मैं आपको इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ, आपको बार बार दिक्कत नहीं होगी। जो मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, यानी आप सिविल जज सेकंड क्लास अपनी भाषा में समझ लीजिए, वो 1 साल तक का दंड देते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल तक, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 साल तक, असिस्टेंट सेशन जज 10 साल तक, और एडीजे डेथ सेंटेंस भी दे सकते हैं, हाई कोर्ट द्वारा कन्फर्मेशन करवानी पड़ेगी। और डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज वे भी मृत्युदंड दे सकते हैं, उन्हें भी हाई कोर्ट द्वारा कन्फर्मेशन करवानी पड़ेगी। मतलब ये मृत्युदंड कोई भी दे तो हाई कोर्ट द्वारा कन्फर्मेशन करवानी पड़ती है, ये आपको याद हो गया। अब एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो सेकंड क्लास होता है सबसे नीचे, वो देता है 1 साल तक का दंड, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल तक का, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 साल तक का, असिस्टेंट सेशन जज 10 साल तक का, और डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज कितना भी दे सकते हैं, मृत्युदंड भी दे सकते हैं, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी मृत्युदंड दे सकते हैं। तो 1 साल, 3 साल, 7 साल, 10 साल और मृत्युदंड, राइट। तो 1 साल कौन देता है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होता है, यानी सिविल जज सेकंड क्लास होता है। आप जो एग्जाम देते हैं उससे जो आप बनते हैं सिविल जज सेकंड क्लास, वो 1 साल तक का, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल तक का, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 साल तक का, असिस्टेंट सेशन जज 10 साल तक का दे सकते हैं, और एडिशनल सेशन जज होते हैं वो मृत्युदंड भी दे सकते हैं, हाई कोर्ट से कन्फर्मेशन करवानी पड़ती है, और सेशन जज भी मृत्युदंड दे सकते हैं, उन्हें भी वो हाई कोर्ट से कन्फर्मेशन करवानी पड़ती है। तो क्वेश्चन क्या था, व्हाट सेंटेंस कैन बी पास्ड बाय एन असिस्टेंट सेशन जज। तो ऑप्शन है नॉट एक्सीडिंग 10
ईयर्स। तो ये राइट है, 10 साल से ज़्यादा का वो नहीं दे सकते। नेक्स्ट है व्हाट सेंटेंस कैन बी पास्ड बाय चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अभी हम लोगों ने देख लिया चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितने साल तक का दे सकते हैं, 7 साल तक का, नॉट एक्सीडिंग 7 साल, मतलब 7 साल से ज़्यादा का नहीं दे सकते। तो हम लोगों ने क्या देखा था, 1 साल, 3 साल, 7 साल, 10 साल और मृत्युदंड। तो 1 साल कौन देता है, सिविल जज सेकेंड क्लास, 3 साल सिविल जज फर्स्ट क्लास और 7 साल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और 10 साल असिस्टेंट सेशन जज। और मृत्युदंड एक कौन देते हैं, एडीजे और डीजे यानी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज दे सकते हैं, बशर्ते उन्हें हाई कोर्ट से कन्फर्मेशन करवानी पड़ती है। नेक्स्ट है व्हाट सेंटेंस कैन बी पास्ड बाय मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो अभी देखा था मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कितने साल तक का दे सकते हैं, 3 साल तक का। ये जुर्माना कितना लगा सकते हैं, 10,000 तक का, राइट। तो 3 साल तक का दर दे सकते हैं, 10,000 तक का जुर्माना लगा सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट सेंटेंस कैन बी पास्ड बाय द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कितना दे सकते हैं, हम लोग देखें। पहला ऑप्शन है ही में पास सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, मतलब 1 साल से ज़्यादा का नहीं दे सकते। दूसरा ऑप्शन है ही 2 साल से ज़्यादा का नहीं दे सकते। तीसरा 3 साल से ज़्यादा का नहीं दे सकते। चौथा है नन ऑफ द अबव। तो जो पूछा गया है मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, तो द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, ये 1 साल तक का दे सकते हैं और फाइन पूछा जाए तो 5,000 रुपये। जबकि वही प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट बन जाते तो वो उनका 1 साल से बढ़कर 3 साल हो जाता और ये फाइन 10,000 हो जाता है। फिर वही फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट में से किसी एक को जब CGM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है तो वो 7 साल तक का दंड दे सकते हैं। तो 1 साल, 3 साल, 7 साल, 10 साल और मृत्युदंड जीवन कारावास, राइट। असिस्टेंट सेशन जज कितने साल का देते हैं, 10 साल का। नेक्स्ट है व्हाट फाइन कैन बी पास्ड बाय द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कितने साल तक का फाइन लगा सकते हैं, वो अभी पढ़ा था, वो कितना लगा सकते हैं, 10,000 तक का, राइट, 10,000 तक का लगा सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट फाइन कैन बी पास्ड बाय द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। तो जो सिविल जज सेकंड क्लास है वो कितना तक का जुर्माना लगा सकते हैं, तो वो 5,000 तक का जुर्माना लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कैन द मजिस्ट्रेट डायरेक्ट दैट ऑल द पनिशमेंट रन कनकरेंटली। तो क्या मजिस्ट्रेट आदेश दे सकते हैं कि सभी पनिशमेंट रन कनकरेंटली होंगी, यस और नो। तो इसका राइट आंसर है यस, इसका राइट आंसर है यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट अवार्ड इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। मतलब अगर कैन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट अवार्ड इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, मतलब आप पेमेंट देने में, फाइन की जुर्माना देने में व्यतिक्रम करते हैं तो आपके लिए कारावास अवार्ड हो सकता है। तो यस है या नो है, तो हो सकता है, बिल्कुल कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट हैं, अगर आप जुर्माना देने में व्यतिक्रम करते हैं तो आपके लिए कारावास दिया जा सकता है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है कैन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट अवार्ड 4 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। मतलब जो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट हैं वो फाइन नहीं देने में क्या आपको 4 साल तक का वो दे सकते हैं। तो पहला है हाँ दे सकते हैं, दूसरा है नहीं दे सकते हैं और तीसरा है तो जो सेक्शन 29 है CRPC उसके तहत वो उसी के तहत उन्हें चलना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर भी पढ़ लेते हैं हम लोग एक बार। नो ही कैन नॉट अवार्ड इम्प्रिजनमेंट इन एक्सेस ऑफ पावर ऑफ मजिस्ट्रेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 29। सो नहीं दे सकते, राइट। नेक्स्ट है कैन द हाई कोर्ट विथड्रॉ एनी ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय इट और एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू इट। तो मतलब जो हाई कोर्ट हैं वो क्या जो पावर यानी जो शक्तियाँ हैं जो अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को, हाई कोर्ट यानी हाई कोर्ट ने जो अपनी शक्तियाँ किसी को दी हैं सबऑर्डिनेट को, तो क्या वो वापस ले सकते हैं। पहला ऑप्शन है यस, दूसरा है नो। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो आपने शायद पढ़ा होगा, मुझे क्लियर सेक्शन याद नहीं है, 34 CRPC है या 28 से कुछ है, तो उसमें दिया गया है कि हाई कोर्ट तो जितनी भी उन्होंने जो शक्तियाँ अपने दी हैं नीचे वालों को, मतलब जो सबऑर्डिनेट को जो शक्तियाँ दी हैं, तो जो भी शक्तियाँ हाई कोर्ट ने दी हैं वो हाई कोर्ट वापस ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है यस। तो दोस्तों ये था टेस्ट सीरीज का पार्ट 2। अगर वीडियो लाइक नहीं की है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।